हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, जब भी हम इंटरनेशनल में किसी भी पार्सल्स को भेजते हैं या फिर हमने बचपन में भी है ना, हमने जो पढ़ाई करी है, जो एजुकेशन ली है, जो हम छोटी क्लास में होते हैं, फिफ्थ क्लास में, सिक्स क्लास में, सेवेंथ क्लास में, तो वहां पर हमें बताया जाता है कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है। आपने बचपन में देखा होगा कि जब हमें स्केल से सिखाया जाता था, या रेक्टेंगल, या जो पार्सल्स के अलग अलग साइज होते थे, उन साइज से हमें टीचर सिखाते थे कॉपी पेन पे। तो तब शायद वो चीजों को समझना हमारे लिए मुश्किल था या कठिन था। हमें समझ में नहीं आता था कि यार ये क्या सिखा रहे हैं, इसका क्या यूज है, क्या यूज नहीं है। लेकिन जैसे ही आप जब लाइफ में थोड़ा सा बड़े होते हैं, एजुकेशन की ओर जाते हैं, और आपको किसी भी चीज का जब वेट निकालना है, वजन निकालना है, और वजन भी निकालना कैसे है कि वो वॉल्यूम में, एक वर्ड आता है वॉल्यूम, कि किसी भी चीज का क्या साइज है, किसी भी पार्सल का क्या साइज है। क्योंकि हम जब एयरक्राफ्ट में कोई भी माल को अगर जब एक्सपोर्ट करते हैं आफ्टर पैकिंग, तो पैकिंग ऐसा नहीं है कि एक ही साइज की होती है, वो पैकिंग के डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। और आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, डिफरेंट साइज के ऊपर, कि कैसे आप है ना, किसी भी चीज का जो वॉल्यूम है, जो वजन है, वो कितनी जगह घेरती है, उसका चार्जेस क्या लगना चाहिए। तो इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपके साथ में एक एक छोटी छोटी चीज के साथ में एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि मैं जो शॉर्ट्स डालता हूँ या छोटी वीडियो बनाने के लिए डालता हूँ, तो छोटी वीडियो से आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, पूरी तरह से आप नहीं सीख पाओगे कि किसी भी पार्सल का वॉल्यूम वेट कैसे निकाला जाता है। क्योंकि हर एक पार्सल का अपना एक अलग साइज होता है, एक अलग कोई किसी का, किसी की मोटाई ज्यादा होती है, किसी की ऊंचाई ज्यादा होती है, कोई गोल आकार का होता है, कोई चौकोर होता है, कोई लंबा होता है। तो सबका मेजरमेंट करने का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग है। और इंटरनेशनल में अगर कोरियर में आप जब बुकिंग करते हैं किसी भी पार्सल की, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एयरक्राफ्ट में अगर आप पार्सल को मूव करते हैं, तो एयरक्राफ्ट के अंदर 100% वॉल्यूम वेट जो है कैलकुलेशन होता है। और किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का आफ्टर पैकिंग में जब आप वेट कैलकुलेशन करेंगे, तो जो उसका डेड वेट जो होता है, जो मशीन पर तोल कर जो हम वेट करते हैं, वो वाला वजन और वॉल्यूम, अगर किसी भी प्रोडक्ट का वॉल्यूम अगर ज्यादा है, तो हम वॉल्यूम पर ही कैलकुलेशन करके उसे उसके ऊपर ही चार्ज करते हैं। तो हम किसी भी शिपमेंट को, किसी भी पार्सल को बुक करने से पहले, चाहे वो सैंपल हो, कमर्शियल हो, गिफ्ट हो, किसी भी तरह का आइटम हो, उसमें हम इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि सबसे पहले हम उस, पहले किसी भी शिपमेंट को बुक करने से पहले या किसी भी पार्सल का वॉल्यूम निकालने से पहले हमें जरूरत पड़ती है कि हमारे पास एक इंची टेप होना चाहिए। मैं आपको ये कपड़े वाला इंची टेप है, इससे कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। और बाकी बहुत सारे वो खींचने वाले और अलग अलग तरह के भी इंची टेप्स आते हैं, तो आप उनसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दी वॉल्यूम इन इंटरनेशनल कंपनीज। इंटरनेशनल में भी क्या होता है, अगर आप फेडेक्स में, डीएचएल में, यूपीएस में, एरामैक्स में, ये बड़ी कंपनीज में अगर आप वॉल्यूम का कैलकुलेशन अगर आप निकालेंगे, तो इनका जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। हम तीनों का, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को हम आपस में पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद में उसे 5000 से उसे डिवाइड करते हैं फिर। तो इस तरह से वॉल्यूम का निकल आता है। तो मैं आपको दोस्तों बताऊंगा, और वो जो कैलकुलेशन है कि अब लेंथ को कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ पार्सल्स रखे हुए हैं। देखिए, जैसे कि आपके सामने एक ये पेरू का पार्सल है, एक डेस्टिनेशन है पेरू, जो साउथ अमेरिका में है। तो एक ये पार्सल जब मैंने लिया, तो इस पार्सल में मैंने आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि एक तो हम इसमें वॉल्यूम को जो कैलकुलेशन करते हैं वो सेंटीमीटर में करते हैं। अगर आपने बाई चांस, अगर आपने इंचेस में, अगर मान लो किसी का भी वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए निकाल लिया है, अगर आपने इंचेस में नाप लिया है, तो आपको क्या करना है कि इंचेस को चेंज करना है सेंटीमीटर में। और इंचेस को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए उसका जो फॉर्मूला है, वो आप 2.54 से जब आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे इंचेस को, तो उसका जो भी सेंटीमीटर जो होता है वो उसमें निकल कर आ जाएगा। अगर सपोज करिए कि आपका जो कैलकुलेशन करने का जो तरीका है, अगर आपकी कोई भी चीज का अगर वॉल्यूम जो है वो, ये मानिए कि 10 इंची है,
आप मैं एक आपको मैं कैलकुलेटर देना जरा, मैं आपको एक फॉर्मूले से बताता हूँ कि कैसे। सपोज करिए कि आपके किसी भी, आपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन चीज अपने उस पर लिख ली है। तो किसी भी पार्सल की अगर आप ये समझिए कि अगर 10 इंच आपने, 10 इंच, देखिए ये छोटा वाला जहां पर लोहा लगा रहता है यहाँ से इंच शुरू होती है, या 1 2 3 4 5। अब मुझे मालूम नहीं है कि कैमरे में वो सीधी आ रही है या कैलकुलेशन उल्टी आ रही है, क्लियर दिख रही है क्या? 1 2 3 4 से दिख रही है या कैसे उल्टी दिख रही है? हाँ हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कैमरे में कैसी आ रही है। तो मैं ये आपको एग्जांपल में बताता हूँ कि आपने जैसे सपोज करिए कि 10 इंच आपने किसी भी पार्सल का कैलकुलेशन किया है। अब 10 इंच को हमें क्या करना है, उसे सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है, तो आप सीधे सीधे कैलकुलेट करिए। जैसे ये कैलकुलेटर से 10 इंचेस, इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करना है, गुणा करना है 2.54। फिर दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, 2.54। इससे जब हम गुणा कर देंगे तो जो हमारा 10 इंची है वो टू 20.25.4, मतलब कि 25.4 उसका सेंटीमीटर निकल कर आएगा। तो आप उसे 26 सेंटीमीटर मानिए। अगर आप 10 इंच को अगर सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे, 10 इंच को, तो उसका सेंटीमीटर का फॉर्मूला जो निकल कर आएगा वो 26 इंच हो जाएगा। तो जब भी आप किसी भी पार्सल को नापें, अगर इंटरनेशनल में कोरियर में अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वेट का, तो उसके लिए आप क्या करें, जहां पर थोड़ा बड़ा लोहा लगा होता है या फिर जहां से नीचे ये सेंटीमीटर का कैलकुलेशन दे रखा होता है, आप सेंटीमीटर में जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है वो करेक्ट फिट होगा आपके लिए। तो जैसे हम किसी पार्सल को नापते हैं, तो इस पार्सल का अभी जैसे मैंने नापा है, तो इसकी ये जो लेंथ है, ये इसकी, आप किसी को भी लंबाई और किसी को भी चौड़ाई और किसी को भी ऊंचाई बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक फॉर्मूले का ध्यान रखना है हमें, जिस भी कंडीशन में पार्सल रखा है हम उसी कंडीशन में तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को हम एक ही कंडीशन में रख के पार्सल को, ऐसा नहीं है कि इसे बार बार घुमा के निकालेंगे तो कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाएगी। तो आप जब भी वॉल्यूम निकालें, आप ये ध्यान रखें कि ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। ये तीन तरह से हम किसी भी पार्सल का कैलकुलेशन करते हैं। और जब भी आप पार्सल की कोई भी पैमाइश करते हैं या नाप करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह से उसे कैलकुलेट कर लें। आप एक सिरे से कैलकुलेशन करिए। यहाँ पर मेरा ये इंची टेप है, ये बता रहा है 30 सेंटीमीटर बता रहा है। लेकिन जब मैं इसके बीच में आऊंगा तो ये 29 सेंटीमीटर भी बोल रहा है, और यहाँ पर आऊंगा तो भी 29 बोल रहा है। लेकिन आपको हाईएस्ट वाला कैलकुलेशन करना है। तो हम दोनों सिरों को हमेशा नापें, यहाँ से नाप कर यहाँ भी पूरे इंची टेप को लगाकर पूरा नापें, और जिस पे हाईएस्ट आता है उसी से हम शुरुआत करें। ऐसे ही हम इस वाले को भी नापें, और ऐसे ही हम इसकी हाइट को भी इस कोने से लेकर इस कोने तक भी नापें। जहां पर हाईएस्ट कैलकुलेशन आती है वहीं से हम कैलकुलेट करें। और हमारा जो फॉर्मूला है पार्सल्स का, आप जब भी किसी पार्सल्स को, मैं सेकंड वाले पार्सल को आपके सामने अ, बताता हूं कि देखिए इसकी जो हाइट अगर हम देखेंगे तो यहाँ से नीची है, ये नीची है और ये ऊंची है। तो आप हमेशा जो ऊंचा वाला सिरा है ऊंचे वाले सिरे से लीजिए। अगर इसमें लोहे की स्टिप लगी हुई है तो आप हमेशा जहां से हाईएस्ट हाइट है इसकी, वहां से आप कैलकुलेशन करिए, जो हाईएस्ट हाइट हो इसकी। नीचे देखिए काफी स्पेस बचा हुआ है, लेकिन आपको नीचे से ही कैलकुलेशन करना है। तो दोस्तों, हमारा जो वॉल्यूम का कैलकुलेशन है वो इसी तरह से होता है। अगर आपको कोई भी इसमें शक है या कैसे ऐसे करना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए। और अगर आप ऑलरेडी आ चुके हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए, मोटिवेट करने के लिए मुझे आप इसमें लाइक जरूर कर दें। और ऐसा करने से आपको भी प्रॉफिट होता है, आपको भी यूट्यूब और गूगल है ना, आपको एक प्रीमियम कस्टमर में कैलकुलेशन करता है। तो दोस्तों, हमारा जो वॉल्यूम का कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को हम गुणा करते हैं। उसके बाद 5000 से हम इसका भाग दे देते हैं।